एक गांव में चंपक नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो मजदूरी करता था। चंपक का एक बेटा था। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता और कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन चंपक बीमार हो गया और वो काम पे नहीं जा पा रहा था। वो अपने बेटे रामू को बुलाता है। चंपक कहता है, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुझे भी कोई काम धंधा करना चाहिए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं आज से ही लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दूंगा। अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। रामू जंगल में चला जाता है। जब रामू जंगल में पहुंचता है तो उसे एक बड़ी शैतान की मूर्ति दिखाई देती है। रामू उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश होता है। ये मूर्ति तो बहुत प्यारी लग रही है। अगर मैं इसे ले जाकर बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रामू उस मूर्ति के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। मूर्ति को छूते ही मूर्ति के पास जादू होने लगता है। रामू डरकर वहां से भागता है। वो मूर्ति जीवित हो जाती है और एक शैतान बन जाती है। शैतान कहता है, मानव, तूने बहुत अच्छा काम किया जो मुझे आजाद कराया। मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। बोल, तुझे क्या चाहिए? आप मूर्ति कैसे बन गए थे? 2000 साल पहले एक ऋषि ने मुझे शाप दिया था और कहा था, जब भी कोई नेक मनुष्य मुझे हाथ लगाएगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं और मेरे पिताजी भूखे रहते हैं। अगर आप हमारे खाने का कुछ इंतजाम कर देते तो। जरूर, अपना हाथ आगे कर। वो शैतान रामू को एक आम देता है। रामू कहता है, इस आम से मेरा क्या होगा? तो इस आम को ले जाकर अपने घर के बाहर रख देना, यह बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना कहकर वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। रामू उस आम को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। फिर रामू उस आम को ले जाकर नीचे रख देता है और वहां से भाग जाता है। वो आम बड़ा होने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। दोनों उसका रस पीते हैं। फिर रामू आम को छोटा करके अपने पिताजी को दे देता है और किसी काम से बाहर चला जाता है। आम को बड़ा होते हुए गांव के 2 लोग देख चुके थे। यार, ये मैजिकल आम तो बड़े काम की चीज है। चल, इसे चुरा लेते हैं। दोनों आदमी रामू के घर की तरफ चल देते हैं। रामू बाहर गया हुआ था और उसके पिताजी सो रहे थे। वो दोनों चुपके से वहां पे जाते हैं और आम को चुरा लेते हैं। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों आम को नीचे रख देते हैं। वो आम बड़ा हो जाता है। आम के अंदर से आवाज आती है, लालची मनुष्यों, आओ मेरे पास आओ। दोनों आदमी उस आम के पास जाते हैं। वो आम जलने लगता है और उन दोनों के शरीर में भी आग लग जाती है। दोनों घुटने पे बैठ जाते हैं और मैजिकल आम से माफी मांगते हैं। फिर उनकी आग बुझ जाती है। वो मैजिकल आम वहां से गायब हो जाता है और वापस रामू के घर के पास चला जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार एक जंगल में एक डायमंड प्रकट होता है। वो डायमंड जंगल के जानवरों को अपने अंदर खींचने लगता है। सभी जानवर उस विशाल डायमंड के अंदर चले जाते हैं। फिर वो मैजिकल डायमंड वहां से गायब हो जाता है। वो मैजिकल डायमंड शैतान लोक में प्रकट होता है और सभी जानवरों को बाहर निकाल देता है। वाह, ये डायमंड तो हमारे बहुत काम का है। बिना मेहनत किए ही हमें भोजन मिल रहा है। हाँ भाई, सही कहा। फिर वो डायमंड वहां से गायब हो जाता है। वो डायमंड फिर से जंगल में प्रकट होता है और जानवरों को अंदर खींचने लगता है।
तभी उस डायमंड से बड़ा गॉडजिला और छिपकली बाहर निकलते हैं। वो दोनों शैतान लोग के जानवर थे। ये कौन सी जगह है? बहुत सुंदर है। चलो अब से हम यहीं रहेंगे। दोनों जंगल में आगे चले जाते हैं। गांव का एक लड़का मुन्ना ये सब देख रहा था। वो वहां से भागते हुए गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, जंगल में एक विशाल मैजिकल डायमंड प्रकट हुआ और उसने सभी जानवरों को अंदर खींच लिया। फिर उसमें से 2 बड़े जानवर निकले और वो जंगल में घूम रहे हैं। अच्छा, तूने सही में देखा क्या या तुझे भ्रम हुआ? नहीं मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मैजिकल टाइगर के पास चलते हैं। दोनों वहां से मैजिकल टाइगर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो टाइगर को पूरी बात बताते हैं। ये तो चिंता का विषय है। इतने बड़े जानवर हमारी पृथ्वी में तो नहीं हो सकते। तुम दोनों जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। शेर वहां से उस जंगल की तरफ चला जाता है। उस जंगल में पहुंचकर तुम दोनों यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो हमें क्या सजा देगा? हम सिर्फ अपने लोक में ही मर सकते हैं, यहाँ हम अमर हैं। शेर अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है, लेकिन वो दोनों जानवरों को कुछ भी नहीं होता। तभी वहां पे वो मैजिकल डायमंड प्रकट होता है और उस गॉडजिला और छिपकली को अपने अंदर खींचने लगता है। शेर भी उस डायमंड के अंदर चला जाता है। फिर वो डायमंड वहां से गायब हो जाता है। वो डायमंड शैतान लोक में दोनों जानवरों को बाहर निकाल देता है। शेर भी बाहर निकलता है। शैतानों, तुम हमारी दुनिया के जानवरों को पकड़कर गलत कर रहे हो। हाँ, Hakar कर रहे Rahai हैं Galet गलत। to Kia तो क्या Karga. करेगा? मैं तुम दोनों का अंत कर दूंगा। क्या रे बुड़बक, तुझे लगता है तू हमें मार पाएगा? हम तुझे मार देंगे और फिर क्या करेंगे? छोटू बता रे से। बॉस, फिर हम हवन करेंगे। शेर अपनी जादुई शक्ति से उस डायमंड पे हमला कर देता है, जिससे वो डायमंड एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। दोनों शैतान अपनी जादुई शक्ति से शेर पे हमला करते हैं। शेर पे हमला करता है, जिससे दोनों शैतान वहीं जमीन पे गिर जाते हैं और फिर जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। शेर वहां से गायब होकर अपने मैजिकल जंगल में वापस चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।